तो आज हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, ताकि डेली हम 1 से 2 वीडियो बनाकर डालें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोगों से क्या है, जो भी समझिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिएगा तो पढ़ाने में मज़ा आता है। तो हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या कि सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए of all the books in a library of a college given by R is equal to, ठीक है, is equivalence relation। तो equivalence relation का मतलब आप लोग जानते हैं कि equivalence relation का मतलब होता है कि यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो वैसे रिलेशन को ही क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक से समझिए। सो डैट दिखाएं कि, क्या दिखाना है, द रिलेशन आर संबंध आर जो है सेट ए पर, संबंध आर जो है सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। संबंध आर जो है, क्वेश्चन को समझिएगा, है ना, क्या है क्वेश्चन, संबंध आर जो है सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन है, जहां ए क्या है, एक सेट है, ए क्या है, एक सेट है। तो किसका सेट है, तो क्या कहता है, किसी कॉलेज के किसी पुस्तकालय, किसी कॉलेज के किसी पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह, किसी कॉलेज के किसी पुस्तकालय, एक कॉलेज है, कॉलेज में आप लोग जानते हैं कि पुस्तकालय होता है, तो पुस्तकालय में सभी पुस्तकों का संग्रह, सभी पुस्तकों का संग्रह। तो ये क्या है, क्लियर हो गया, ये क्या है, यानी किताबों का क्या है, संग्रह है, ठीक है। तो ये क्या है, किताबों का संग्रह है। तो आपको ये दिखाना है कि आर जो है सेट ए पर, आर जो है सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन है, और आर निम्न प्रकार परिभाषित है। आर जो है निम्न प्रकार परिभाषित है, ये ध्यान से देखना है, ठीक है। ये जो आर इज इक्वल टू जो दिए हुआ है, ठीक है, इसमें क्या लेना है आपको, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज। एक्स तथा वाई, एक्स क्या है, किताब है, बुक है, वाई भी क्या है, बुक है, ठीक है। तो एक्स तथा वाई है ना, एक्स तथा वाई क्या है, एक है ना किताब है, जिसमें क्या होना चाहिए, है ना, पेजों की संख्या यानी पन्नों की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी इसमें वही किताब लेंगे, एक्स भी किताब है और वाई भी किताब है। इसमें अगर एक्स में पेज यदि पन्नों की संख्या 10 होगा, तो इसमें भी पन्नों की संख्या क्या होना चाहिए, पेज है ना, पेज की संख्या जो होना चाहिए 10 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए आप है ना ऐसे देख सकते हैं, कैसे कि जैसे हम है ना एक क्या है, ए इज इक्वल टू, ये क्या है, यानी पुस्तकों का क्या है, पुस्तक, कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो है ना, ये जो है ये एक सेट है, और इस सेट में मान लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है, मान लेते हैं इसमें क्या है, B1 B2 यहां पे ले लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, A इज इक्वल टू, ठीक है, B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है, B6, ठीक है, B6। तो ये क्या है, एक सेट है, और इसमें क्या है, किताब क्या है आपका, B1 B2 B3 B4 B5 B6, ठीक है। तो R जो है सेट A पर इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, यानी वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो R में वही लेना है कि यदि x तथा y क्या है, x क्या है ना, बुक है, y भी क्या है, बुक है, और x में यदि पेजों की संख्या है ना, पन्नों की संख्या 10 है, तो y में भी है ना पन्नों की संख्या क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए कि जैसे a इज इक्वल टू, यदि हम 1 2 3 ले लिया, तो r जो है
सेट ए पर, आर जो है सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कब होगा? आर जो है सेट ए पर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कब होगा? कब होगा? जब इसमें क्या होगा? 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा। यानी 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा। ठीक है, तो आर जो होगा सेट ए पर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो यहां ए है, सेट ए है। ठीक है, तो यहां इसमें क्या लेना है आपको? आपको वही किताब लेना है कि दोनों किताब में है ना पन्नों की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो आप खुद समझो, यहां पे आप क्या समझेंगे कि आर में आप खुद समझोगे क्या B1, B1 होगा कि नहीं होगा? होगा। B1, B1 होगा। B1 में यदि पन्नों की संख्या 10 है तो B1 में भी पन्नों की संख्या क्या होगा? 10 होगा। क्या इसमें B2, B2 होगा कि नहीं होगा? होगा। यदि B2 में पन्नों की संख्या 20 है तो यहां क्या लिखा हुआ है? B2 है, तो इसमें भी पन्नों की संख्या क्या होगा? 20 होगा। तो इसमें क्या होगा? B1, B1 होगा, B2, B2 होगा, B3, B3 होगा, B4, B4 होगा, B5, B5 होगा और B6, B6 होगा। यानी R जो होगा सेट ए पर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो यहां जैसे है ना, एक बार फिर से देखो, ये जो है ये क्या है? पुस्तकों का संग्रह है। यदि हम ए में क्या ले ले? B1, B2, B3 ले ले। ठीक है, तो R में वही लेना है कि X तथा Y में पन्नों की संख्या क्या होना चाहिए? पन्नों की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या इसमें B1, B1 होगा कि नहीं होगा? इसमें B1, B1 होगा कि नहीं होगा? होगा। B2, B2 होगा कि नहीं होगा? होगा। B3, B3 होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। तो यहां हम ए बराबर क्या ले चुके हैं? B1, B2, B3, B4, B5, B6। तो इसमें क्या होगा बोलो? B1, B1 होगा, B2, B2 होगा, B3, B3 होगा, B4, B4 होगा, B5, B5 होगा और B6, B6 होगा। ठीक है, यानी R जो होगा सेट ए पर क्या होगा? सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो काफी आसान है लिखना। कैसे लिखेंगे? एज X, X belongs to R. X, X belongs to R. For all X जो है किसका अवयव है? X किसका अवयव है? किसका अवयव है? सेट ए का अवयव है। इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इसमें B1, B1 है, B1, B1 है, B2, B2 है, B3, B3 है, B4, B4 है, B5, B5 है, B6, B6। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि X and X have same number of pages. X and X have same number of pages. जैसे यहां पे क्या हो जाएगा? B1 and B1 have same number of pages. B2 and B2 have the same number of pages. इसका मतलब R जो होगा सेट ए पर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो यहां क्या लिखेंगे? Therefore R is रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R जो होगा सेट ए पर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो मेन क्या होता है? चीजों को समझना, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। यदि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, थ्योरी को समझ लेते हैं, उस पर क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, तो फिर आपका जो है वो जो कॉन्सेप्ट समझे हैं फिर वो है ना वो ठीक से है ना क्लियर नहीं होगा। यदि आपके पास कुल्हाड़ी है, ठीक है, कुल्हाड़ी है, आप जो है कि पेड़ काटना हो और कुल्हाड़ी नहीं चलाओगे तो क्या पेड़ कटेगा? नहीं कटेगा। तो थ्योरी समझने के बाद क्वेश्चन आपको बनाना होगा। अलग अलग है ना भिन्न टाइप का क्वेश्चन जो है, भिन्न प्रकार का क्वेश्चन जो है ना आपको बनाना होगा और है ना बनाओगे तो थ्योरी और क्लियर होगा। ठीक है, तो यहां तो आपने समझा। अब यहां पे हम लोग क्या समझते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है? यदि ए में 1 2 3 हो तो R में क्या होना चाहिए? 1 2 है तो क्या इसका उल्टा होना चाहिए, यानी 2 1 होना चाहिए। तो R जो होगा सेट ए पर क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब यहां पे यदि हम R1 में ले लेते हैं
है ना, क्या ले लेते हैं, 1 1 ले लेते हैं, तो क्या 1 1 ले लिया तो R1 जो होगा सेट ए पर सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। इसको चेंज करोगे 1 1 है तो आपको क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं कि सेट ए में है ना पुस्तकों की संख्या आपने क्या मान लिया है, 6। तो हम मान लेते हैं कि B1 तथा B1 तथा B4 में पेजों की संख्या क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। B1 तथा B4 में पेजों की संख्या क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं। अब आपके मन में यह भी क्वेश्चन उठ सकता है कि इसमें किताब मान लिया 6 है, 6 किताब है, तो आप ये कहोगे कि इसमें पेज 10 है, इसमें 20 है, इसमें 30 है, इसमें 40 है, इसमें 50 है, इसमें 60 है, यानी बराबर नहीं है। तो ठीक है, बराबर नहीं है तो क्या इसमें ये होगा कि नहीं होगा, B1, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका उल्टा करोगे तो वही मिलेगा, ठीक है। तो क्या R1 जो है सेट ए पर सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहां पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि है ना इसमें है ना, यहां मान लिया, अगर मान लिया कि तुम है ना तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन उठता होगा कि सब में है ना पन्नों की संख्या सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो मान लिया सेम नहीं है तो B1, होगा कि नहीं होगा, होगा। इसमें पेज अगर 10 है तो इसमें भी क्या होगा, 10 होगा। इसका उल्टा करोगे तो वही मिलेगा। तो R1 जो होगा सेट ए पर क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगर इसमें तुम B2, लोगे है ना, इसका उल्टा करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, तो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और आप एक चीज और जानते हो, यदि हम सेट ए में 1 2 3 ले ले और R में यदि हम 1 1 ले ले और 2 2 ले ले और 3 3 ले ले, तो हम आपको बता चुके हैं कि R जो होगा सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा और ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। यानी सब है ना, सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि B1 तथा B4 में है ना पेजों की संख्या क्या है, समान है, मान लिया। तो यहां क्या लिखेंगे, सेकेंड में आप क्या लिखोगे, सिमेट्रिक, क्या लिखेंगे आप, सिमेट्रिक लिखेंगे। तो लेट है ना B1, B4 बिलोंग्स टू R, मान लिया कि यह जो है ना R का अवयव है। इसका मतलब R का अवयव है तो इसमें और इसमें पेजों की संख्या क्या होगा, समान होगा। तो क्या लिखेंगे, है ना, इसका मतलब हुआ कि B1 एंड B4 have same number of pages, ठीक है। तो इसका मतलब B4 and B1 क्या हो जाएगा, have same number of pages, ठीक है। यदि इसमें मान लेते हैं है ना, इसमें क्या है ना, इसमें मान लेते हैं कि इसमें पन्नों की संख्या 10 है और इसमें भी पन्नों की संख्या क्या है, 10 है। इसका मतलब यह जो होगा R का अवयव होगा। तो B1 एंड B4 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, तो B4 एंड B1 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज होगा कि नहीं होगा। इसको इधर उधर कर दोगे तो क्या है ना, किताब मान लिया कि 2 किताब है, ठीक है, ये B1 है और ये आपका B4 है, ठीक है। इसमें पेजों की संख्या क्या है, 10 है, इसमें भी पेजों की संख्या क्या है, 10 है। अगर हम है ना ऐसे कर दिए तो क्या पेजों की संख्या चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें 10 है तो इसमें भी 10 होगा, ठीक है। तो वही बात हम लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहां तो जगह कम है तो यहां पे हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे B4, B1 क्या होगा, R का अवयव होगा। यानी यदि यह R का अवयव है तो यह भी क्या होगा, R का अवयव होगा। Therefore R is सिमेट्रिक, R जो होगा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, अब जानते हो ट्रांजिटिव में यदि A, B R का अवयव हो, B, C R का अवयव हो, तो A, C जो होगा क्या होगा, है ना, A, C क्या होना चाहिए, R का अवयव होना चाहिए, ठीक है। तो यहां थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि है ना इसमें है ना पन्नों की संख्या 20 है, इसमें भी पन्नों की संख्या क्या है, 20 है, इसमें भी पन्नों की संख्या 20 है। तो क्या है ना यह बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव के लिए थर्ड में क्या लिखेंगे,
ट्रांजिटिव, ठीक है। लेट मान लिया B3, B5 किसका अवयव है? R का अवयव है। एंड B5, B6 जो है किसका अवयव है? R का अवयव है। तो यह R का अवयव है, इसका मतलब इसमें पन्नों की संख्या क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें पन्नों की संख्या क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां क्या है? इसमें पन्नों की संख्या क्या है? 20 है। इसमें भी क्या है? 20 है। ये B5 है तो इसमें 20 है, तो इसमें भी 20 है। तो क्या है ना, B3, B6 जो है वह R का अवयव होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसमें वही लेना है कि है ना, पन्नों की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे? यहां आप क्या लिखेंगे? इसको लिखने के लिए आप लिख सकते हैं B3 एंड B5 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज एंड B5 एंड B6 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, ठीक है। Therefore इसका मतलब क्या हुआ? यह क्या इंगित करता है? इसका मतलब है कि इसमें और इसमें क्या होगा? पेजों की संख्या क्या होगा? समान होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि B3 एंड B6 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि B3, B6 belongs to R. Therefore R is transitive. यहां पे क्या लिखे? R is transitive. तो R क्या है? A पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है और क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो नीचे क्या लिख देंगे? इसके नीचे आप लिख देंगे हेंस R is इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहां पे क्या लिख दोगे? यहां पे क्या लिखोगे? हेंस R is इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम यहां पे लिख देते हैं, है ना। इसके नीचे आप लिख लोगे, क्या लिख लोगे? हेंस R is इक्विवेलेंस रिलेशन। R जो होगा क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। तो अब तो समझ में आया कैसे लिखना है, आप लिख लेंगे, ठीक है। इसको क्या करो? आप समझो, ठीक है। आप इसको लिखिए, ठीक है, लिख लिए। अब यहां पे हम इसको मिटा देते हैं। एक मिनट, है ना, 1 मिनट फिर हम आपका समय लेंगे। यहां आपको दिखाना था कि R जो है सेट A पर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, जहां R निम्न प्रकार परिभाषित है। R में क्या लेना है? X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, यानी X तथा Y में पेजों की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो मान लिया एक छोटा सा कॉलेज है, उसमें एक लाइब्रेरी है, क्या है? उसमें एक लाइब्रेरी है ना, और उस लाइब्रेरी में है ना केवल 3 ही किताब है, B1 है, B2 है और B3 है, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां R में क्या होगा? B1, B1 होगा कि नहीं? होगा, है ना। इसमें अगर है ना दोनों में है ना पेजों की संख्या क्या होगा? समान होगा। इसमें B2, B2 होगा कि नहीं? होगा। B3, B3 होगा कि नहीं? होगा। इसका मतलब R जो है सेट A पर क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है और ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि ये बता चुके हैं यदि A में क्या हो 1, 2, 3 हो और R में क्या हो 1, 1 हो और 2, 2 हो और 3, 3 हो, ठीक है। तो R जो होगा सेट A पर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा और ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन ये उठ सकता है कि इसमें 10 गो पेज है, इसमें 20 गो पेज है, इसमें 30 गो पेज है, तो सब तो अलग अलग हो गया पेजों की संख्या। इसका मतलब है R में क्या होगा? B1, B1 होगा, B2, B2 होगा, B3, B3 होगा, B1, B2 नहीं होगा, क्योंकि आपने मान लिया है इसमें 10 पेज है, इसमें 20 पेज है, इसमें 30 पेज है।
और इसमें वही लेना है कि पेजों की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो यह तो होगा नहीं, है ना। B2, B3 होगा नहीं, तो नहीं होगा तो सिर्फ यही होगा। सब में पेजों की संख्या आप मान लिया है कि क्या है, इसमें 10 है, 20 है, इसमें 30 है। इसका मतलब है कि R में क्या होगा, B1 B1 होगा, B2 B2 होगा, B3 B3 होगा। फिर भी R जो होगा सेट ए पर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा और ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो चलो ये क्वेश्चन आप क्लियर कर दिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, यानी ए में क्या क्या है आपका, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, यही है। और R बराबर जो है, R इज इक्वल टू क्या है, A, B, ठीक है, सच दैट इज इवन, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि R जो है सेट A पर इक्वी वैलेंस रिलेशन है, क्या है, इक्वी वैलेंस रिलेशन है। तो इक्वी वैलेंस रिलेशन कब होगा, जब इसमें 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा, ठीक है। 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा। अब इसमें वही लेना है, यानी A, B है और इस प्रकार है कि यह क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तो जैसे यहाँ पे क्या 1 1 होगा तो होगा, 1 में से 1 घटेगा तो क्या देगा, 0, 0 क्या है, इवन नंबर है। क्या 2 2 होगा, 2 में से 2 घटाओगे तो क्या देगा, 0, 0 क्या है, इवन नंबर है ना। 3 - 3 बताइए क्या होगा, 3 - 3, 3 - 3, तो 3 में से 3 घटाओगे तो क्या देगा, 0, जो कि इवन नंबर है। तो इसमें 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा और 5 5 भी होगा, है ना। इसका मतलब R जो है सेट ए पर क्या है, R जो है सेट ए पर क्या है, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। R जो है सेट ए पर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब यहां देखेंगे कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, तो क्या यहां पे हम वही लेंगे A, B, यानी है ना, A में से B को घटाने पर आपको क्या मिले, इवन नंबर। तो जैसे हम 1 3 लेते हैं तो 1 में से 3 को घटाओगे, ठीक है, तो फाइनल क्या देगा, क्या देगा फाइनल, ये -2, फाइनल क्या देगा 2, या 3 में से 1 को घटाओगे तो फिर भी क्या देगा, 2 देगा। यानी यदि हम 1 3 लेते हैं तो 3 1 भी लेंगे, इसका मतलब 1 3 या उसका उल्टा 3 1 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब R जो है सेट ए पर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या इसमें 1, 4 होगा तो नहीं होगा, 1, 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 में से 4 को घटाओगे, तो 1 में से 4 को घटाओगे तो क्या देगा, -3 है, इसका है ना मॉडुलस क्या हो जाएगा 3, और यह क्या है, ऑड नंबर है, जबकि क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तो इसमें तो यह इसका है ना, यह तो इसमें होगा ही नहीं, इसमें वही अवयव लेना है कि A में से B को घटाने पर क्या मिले, इवन नंबर। जैसे 1 5 लेते हैं तो 1, 5, तो 1 में से 5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -4, या है ना उसका मॉडुलस क्या होगा, 4 होगा, जो कि इवन नंबर है। अब 5 में से 1 को घटाओगे तो क्या देगा, 4, इवन नंबर है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि R जो है सेट ए पर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, क्या 1, 3 जो है R का अवयव होगा तो होगा, क्योंकि 1 में से 3 को घटाओ क्या है, इवन नंबर देगा, ठीक है। 3, 5 क्या यह R का अवयव होगा, ठीक है। 3 में से 5 को घटाइए, -2 का मापांक या -2 भी क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। और क्या यह होगा, यह होना चाहिए, तो 1, 5, 1 में से 5 को घटाओ, 1 में से 5 को घटाओगे तो क्या देगा, -4, क्या है, इवन नंबर है। तो हम क्या देखते हैं, R जो है सेट ए पर क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। यानी R जो है सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो हम इसको अब बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। पहले तो आप क्या कीजिए, है ना, इसको आप सेट विल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है तो रोस्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आपको तो पता है, R इज इक्वल टू, तो क्या इसमें 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा तो होगा, ठीक है, 4 4 होगा तो होगा, ठीक है, 4 4 5 5 होगा तो होगा, ठीक है। फिर
1 2 होगा तो नहीं होगा कि 1 में से 2 हटाओगे तो -1, तो 1 3 होगा तो होगा, ठीक है। फिर 1 3 होगा, फिर आपका 1 3 हो गया, ठीक है। फिर 3 1 होगा, ठीक है। फिर क्या लेंगे 1 4, तो 1 4 तो होगा नहीं, 1 5 होगा तो होगा 1 5 और 5 1 होगा, ठीक है, ठीक है। 1 के साथ ले लिया, फिर 2 के साथ, तो 2 3 होगा तो 2 3, 2 में से 3 को हटाओगे तो क्या देगा -1 नहीं होगा। 2 4 होगा तो होगा 2 4 होगा, क्या 4 2 होगा तो होगा 4 2 होगा। फिर 2 5 होगा 2 5 तो नहीं होगा, 2 5, 2 में से 5 को हटाओगे तो इवन नंबर नहीं देगा। क्या 3 4 होगा 3 4, 3 में से 4 को हटाओ -1, इवन नंबर नहीं है। 3 5 होगा तो होगा 3 5 होगा, फिर 5 3 होगा, ठीक है। समझ में आया? यानी इसको जो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो यहीं से क्या है, इसमें हम देखते हैं 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है। इसका मतलब आर जो है सेट ए पर जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव के लिए आप जानते हैं कि यदि ए में 1 2 3 हो तो आर में क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आर जो है सेट ए पर क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। तो लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो एज, ठीक है, रिफ्लेक्सिव फर्स्ट में, ठीक है, मॉड ए माइनस ए, ठीक है, बराबर क्या 0। क्या है यह इवन नंबर है, इवन नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए कॉमा ए जो होगा है ना, किसका अवयव होगा, आर का अवयव होगा, ठीक है। यानी इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो यहाँ देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिक देखते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, 1 1 है तो उसका उल्टा करोगे तो 1 1 मिलेगा। 1 3 है तो इसका उल्टा देखो तो 3 1 है तो है, ठीक है। 1 5 है तो इसका उल्टा 5 1 है तो है, ठीक है। 2 4 इसका उल्टा है तो 5 2 है, 3 5 इसका उल्टा है तो है। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि क्या, यानी आपका जो है आर जो है सेट ए पर क्या है सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग ट्रांजिटिव देखेंगे। तो ट्रांजिटिव में क्या देखते हैं, जैसे ये 3 है तो इसका सेकेंड कंपोनेंट 3 है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट 3 है, तो 1 1 ढूंढना होगा तो 1 1 है, ठीक है। जैसे यहाँ 5 है, आइए 5 है तो 1 1 ढूंढेंगे तो 1 1 है। तो हम देख रहे हैं जैसे ये क्या है 4 है तो यहाँ 2 2 ढूंढेंगे तो क्या है आपका है। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो क्लियरली आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। लेकिन अगर मान लिया कि थोड़ा भाषा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो क्या, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, यह ए माइनस बी क्या होगा, जब यह आर का अवयव है तो यह आर का अवयव है, इसका मतलब यह इवन होना चाहिए। तो यह आर का अवयव है तो इसका मतलब क्या है, इज इवन, ठीक है। यदि हम इसमें क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो माइनस बी कॉमा ये हो जाएगा, ठीक है। अब गुना करके देखो, माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस माइनस क्या प्लस, ठीक है। तो प्लस इज इवन, ठीक है। और आप जानते हो कि मॉड -3 हो तो इसको क्या लिखते हैं, है ना, मॉड 3 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस है, तो ये जैसे क्या हम बताना चाह रहे हैं कि ये, तो इसको क्या लिखोगे, मॉड ए लिखोगे, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख दोगे, माइनस तो हटा सकते हो तो इसको आप क्या लिख देंगे, इसको आप लिख देंगे क्या कि है ना, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो बी कॉमा ए इज इवन, ठीक है। इसका मतलब बी कॉमा ए जो होगा आर का अवयव होगा। समझ में आया? इसका मतलब आर जो है क्या है, आर जो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। आर जो है आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब ट्रांजिटिव भी तो ऐसे स्पष्ट दिख रहा है कि ट्रांजिटिव भी है। अगर मान लिया
ऐसे बनाओगे, भाषा कुछ लिखना चाहोगे तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यह आर का अवयव है, यह भी आर का अवयव है। इसका मतलब यह क्या है, इसका मतलब यह जो है इज इवन एंड है ना, इज इवन, ठीक है। तो यह क्या है, इवन है, यह भी क्या है, इवन है, ठीक है। तो इसका मतलब a माइनस बी इज इवन, ठीक है, एंड b माइनस सी इज इवन। यदि यह इवन नंबर हो और यह भी इवन नंबर हो तो इसका योग जो होगा वह क्या होगा, इवन नंबर होगा। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 माइनस 3 देखो तो यह इवन नंबर है। फिर 3 माइनस 5, ध्यान से देखिए 3 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, -2 जो कि इवन नंबर है। तो यह भी इवन नंबर है, यह भी इवन नंबर है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। तो 1 माइनस 5, 1 में से 5 को घटाइए क्या देगा, -4, क्या है, इवन नंबर है। तो यह समझ में आया। जैसे यहाँ पे एक और देख लीजिए, वो है ना 2 माइनस 6 क्या है, इवन नंबर है। फिर 6 माइनस 12 यह भी क्या है, इवन नंबर है, यह भी इवन नंबर है। तो इसको आप है ना जोड़ेंगे, इसको जोड़ोगे तो ये तो कट जाएगा है। इसका मतलब 2 माइनस 12 यानी -10, यानी यह भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो ये तो क्लियर हो गया। इसका मतलब यह क्या इंगित करता है, a माइनस सी इज इवन। यदि यह इवन हो, यह इवन हो तो इसका योग जो होगा वह क्या होगा, इवन होगा। जोड़ोगे तो b से b कट जाएगा तो a माइनस सी इवन। इसका मतलब a कॉमा सी जो होगा आर का अवयव होगा। तो यह आर का अवयव है और यह आर का अवयव है। ये इसका सेकेंड कंपोनेंट भी है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट भी है, तो AC होना चाहिए, तो AC है। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या है, ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव। तो क्या लिख देंगे, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर जो होगा सेट ए पर क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। अब इसमें है ना सेकेंड पार्ट भी है, तो ये तो समझ में आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन में है। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट आपका जो है इसका, so that all the elements so that all the elements are related to each other। आपको ये दिखाना है कि इस सेट में कितने अवयव है, 3 गो अवयव है। तो कहता है आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो रिलेटेड है कैसे, तो सेकेंड पार्ट, ठीक है। क्या दिखाना है आपको कि सो डैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, यानी इस सेट का सभी अवयव जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो है। तो जैसे आप देखिए एज 1 माइनस 3 क्या है, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। 3 माइनस 1 क्या है, इवन नंबर है। 1 माइनस 5 क्या है, इवन नंबर है। फिर 5 माइनस 1 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। फिर 3 माइनस 5 क्या है, इवन नंबर है। फिर 5 माइनस 3 क्या है, इवन नंबर है ना। आर इवन, ठीक है, आर इवन, ठीक है, आर इवन। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर, इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स 1 3 5 ठीक है आर रिलेटेड टू ईच अदर। समझ में आया। फिर इसमें एक चीज और डाल दिया है, क्या डाल दिया है कि एगो सेट और दे दिया है ना, इसमें 2 4 ले लिया है। कहता है कि है ना इसमें 2 अवयव है तो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो है देखते हैं। एज also जैसे हम 2 में से 4 को घटाएं तो क्या देगा -2, बाहर निकलेगा तो क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो क्या है इवन नंबर है 4 -4, ठीक है
ये जो है 4 - 2 क्या है ना, इवन नंबर है। इसमें एक चीज और आप लिख सकते हैं 2 - 2 यानी 2 - 2 यानी एक दूसरे से जो है कि रिलेटेड है। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आर इवन है ना, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और इसमें एक जोड़ दिया है। वह क्या जोड़ा है, यहाँ से आप देखिए, वह है कि 1 3 5 ठीक है और 2 4 इस सेट में क्या वो अवयव है, 3 वो। इस सेट में क्या वो अवयव है ना, 2 है। ठीक है, तो कहता है इसका कोई भी अवयव इससे रिलेटेड नहीं है। जैसे 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या देगा, 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या देगा -1, और उसका मापांक क्या होता है 1, जो कि इवन नंबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, क्लियरली स्पष्टता है ना, मॉड 1 - 2 ठीक है, फिर क्या या 2 - 1 2 - 1 ठीक है, फिर क्या 1 - 4 ठीक है, फिर क्या 4 - 1 ठीक, फिर क्या लिखेंगे आप 3 - 2 ठीक है, डॉट etc ठीक है, आप लिख लेंगे है ना। आर नॉट इवन नंबर्स देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर नो एलिमेंट ऑफ, इसमें क्या लेंगे 1 3 5 क्या लिखिएगा 1 3 5 यही ना है 1 3 5 ठीक है ना। नो एलिमेंट ऑफ इतना इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ है ना 2 4 ठीक है। नो एलिमेंट ऑफ इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट लिखे हैं, नो एलिमेंट ऑफ इज रिलेटेड टू, ये लिखा हुआ है रिलेटेड, क्या लिखा हुआ है रिलेटेड टू एनी एलिमेंट, ये लिखा हुआ है एलिमेंट ऑफ इतना, इसका कोई भी अवयव इससे रिलेटेड नहीं है। तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसको बार बार आप देखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ लोगे। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आप लोग जो है कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।